मान लीजिए दोस्तों आपका मून एंड मरकरी का क्लोज कंजंक्शन हो रहा है कुंडली में। दैट मीन्स कि वेरी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी विद अ इंटरेक्टिव माइंडसेट। मतलब एक होता है ना कि अब आपके इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस दोनों साथ में आ गए तो बहुत बढ़िया आप एक्टर हो सकते हैं। और डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अब आपका बिजनेस का माइंडसेट आ गया और साथ में एक क्राफ्टी इमोशनल नेचर भी आपका हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। ऐसे लोग क्या होते हैं कि अगर ये नेगेटिव हो रहा है आपका, तो क्योंकि अब आपका माइंड एंड इमोशन का इम्बैलेंस हो रहा है, अगर नेगेटिव हो रहा है तो बहुत ही सीक्रेटिव हो सकते हैं। एक होता है ना कि चीज़ों को हिडन रखना अपने दिमाग में, और एक होता है ना कि किसी भी तरह के डिज़ायर हैं तो उसको सप्रेस करके रखना। इस तरह के माइंडसेट भी हो सकता है। और अगर ये पॉजिटिव के अंदर हो रहा है आपका, एक बैलेंस के साथ हो रहा है, दैट मीन्स कि आर्टिस्टिक नेचर, क्राफ्टी नेचर, इम्प्रेसिव एक्सप्रेसिव नेचर, वेरी ब्यूटीफुल पीपल विद अ यूथफुलनेस एनर्जी माइंडसेट हो गया आपका। तो उस तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। और बिजनेस माइंडेड अप्रोच भी बहुत अच्छी होगी ऐसे लोगों की, अनटिल अनलेस कि वो ज़्यादा इमोशंस उसके अंदर लेके आ रहे हैं, फिर आपको वो नेगेटिव वे में भी दे सकता है। और एक होता है ना कि कम्युनिकेशन के अंदर आप बहुत ही बढ़िया हैं विद योर एक्सप्रेशंस, तो आप एक्टर बहुत बढ़िया हो सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत बढ़िया मोटिवेशनल माइंडसेट के साथ लोगों को बूस्टअप करें, उनके करियर से संबंधित करें, चाहे सेविंग से संबंधित करें, चाहे लाइफ लेसन से संबंधित भी कर सकते हैं, चाहे इमोशनल हीलिंग के तौर पे भी कर सकते हैं। और एक लोगों से बातचीत करने में जो एक होता है ना कि इंटरेक्टिव सेशंस आप लोग ले सकते हैं उनके, एक उनको पॉजिटिविटी की तरफ किस तरह से लेके आना है, एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने में, वैसा आपका नेचर हो सकता है। और अगर ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाए तो फिर आपकी पूरी एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे आप देखें, चीज़ों को समझें कि आपका जो इमोशनल माइंडसेट है वो आपकी इंटेलिजेंस को डोमिनेट कर सकता है अगर कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है। और आपके जो इंटेलेक्चुअल माइंडसेट है, चीज़ों को एनालाइज करने की जो क्षमता है, उस पर इमोशंस ओवर पावर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्बिनेशन को समझेंगे कि इमोशंस पे आपकी यूथफुलनेस भारी हो रही है या यूथफुलनेस पे आपके इमोशन भारी हो रहे हैं, या आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को कंजंक्शन की डिग्री देख के और किस साइन के अंदर हो रहा है उसको डिकोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं।